ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਣੇ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੋ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਜੋਗ ਦਇਆਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਜੈਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਪਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਤਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
अपना तन भी दिखाई नहीं देता है। अंधकार एक ऐसा पर्दा है, एक अंधकार बाहर दा अंधकार है, एक अंधकार साडे अंदर दा अंधकार है। कबीर साहब मन की गल करते पे ने, मन रे संसार अंध गहरा। ऐ मेरे मन, संसार जो है ये अंध गहरा, गहरा अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता है। चौदिस पसरियो है जमजेवरा, चारों पासे अंधकार ही अंधकार है। बाहर दा जेड़ा अंधकार है वो इतना वड्डा पड़दा है, वड्डियां वड्डियां वस्तुआं नूं भी वो ढक लैंदा है, छुपा लैंदा है। असी देखते हाँ, अगर अंधकार होवे, अंधेरा होवे, हिमालय वर्गे उच्चे पर्वत भी सानू दिखाई नहीं देंदे हैं। अंधकार होवे, वड्डियां वड्डियां नदियां दिखाई नहीं देंदियां हैं। सागर समुंदर जो 3 हिस्से पानी है ते 1 हिस्सा धरती दा है, वड्डा समुंदर भी दिखाई नहीं देता है। अंधकार इतना वड्डा पर्दा है। अंधकार करीब तो करीब दियां वस्तुआं भी दिखाई नहीं देण देंदा है। साडा हाथ ही दिखाई नहीं देंदा। ये बाहर दा अंधकार है। एक अंधकार है साडे अंदर दा। जैसे बाहर दा अंधकार वड्डियां वड्डियां वस्तुआं नूं ढक लैंदा है, दिखाई नहीं देंदियां, अंदर दा अंधकार जो सब तो वड्डा परमात्मा है उहनूं ढक लैंदा है तां परमात्मा साडे अंदर ही, लेकिन दिखाई नहीं देंदा। क्यों नहीं दिखाई देंदा? क्योंकि अंदर अंधकार है। मैं फिर अर्ज करां कि जैसे बाहर दा अंधकार वड्डियां वड्डियां वस्तुआं नूं ढक लैंदा है, छुपा लैंदा है, करीब तो करीब दियां वस्तुआं नूं भी छुपा लैंदा है, ढक लैंदा है। अंदर दा अंधकार परमात्मा जो साडे रोम रोम दे विच वसिया होया है, उन्नूं ढक लैंदा है, दिखाई नहीं देंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी इस वास्ते ही कहंदे ने कि अज्ञान अंधेरे सूझस नाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। अज्ञान दा अंधेरा मनुख दे अंदर पसरिया होया है, कुछ सूझदा नहीं है, दिखाई नहीं देंदा है। बहुड़ बहुड़ परमाता, पता नहीं कदों दे असी भटकदे पे हाँ, कितना समा हो गया है, कितनियां जिंदगियां निकल गईयां ने, कितने जन्म निकल गए ने, कितने युग निकल गए ने, भटकदे पे हाँ। क्यों? कुछ दिखाई नहीं देंदा पिया है। एक अंदर दा अंधकार ते एक बाहर दा अंधकार है। बाहर दे अंधकार नूं मनुख ने दूर कीता है, दूर कर लिया है। जैसे प्रथम मनुख ने अग जलाई, अंधकार दूर हो गया। फिर इन्हें दीवे बनाए, मोमबत्तियां बनाईयां, लालटेन बनाए। फिर नवा युग आया, बिजली लाइटां बन गईयां ने। हुण तां जैसे इलैक्ट्रॉनिक दे विच एक क्रांति जी आ गई है, अनगिनत लाइटां ऐसियां बन गईयां ने जो सूरज जैसा प्रकाश सानू दे सकदियां ने। अज कई ऐसे
खेड ने ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ जैसे दिन उग्या, इतना चानना है। बाहर दी दुनिया ते मनुख ने रोशन कर ली है बेअंत लाइटां बना के, बड़े साधन बना ले हैं, लेकिन जितना बाहर असी चानना कीता है उतना ही साडे अंदर अंधकार छा गया है, उतना ही ज़्यादा। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, अगर बाहर सैकड़े सूरज भी चढ़ जान, अंदर दे अंधकार नूं दूर नहीं कर सकते हैं सैकड़े सूरज। जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। इतने सूरज अगर चढ़ जान, जय 100 चंदा अनगिनत सूरज चंद्रमा चढ़ जान। सूरज चढ़े हजार, अनगिनत ही सूरज चढ़ जान, चंद्रमा चढ़ जान। पर महाराज कहते ने, मनुख दे अंदर दा जो अंधकार है उसनूं दूर नहीं कर सकते हैं। अंदर दा अंधकार किवें दूर होएगा? गुर बिन कोर अंधार, गुरु तो बिना अंदर अंधकार ही अंधकार रहना है। अज असी देखते हैं मनुखता पढ़ लिख गई है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़े असी साधन जुटाले हैं, प्रकाश दे बड़े असी साधन बना ले हैं, लेकिन अंदर जिहड़ा है अंधकार वो ज्यों दा त्यों बनिया होया है, बल्कि पहले नालों ज़्यादा अंदर अंधकार वधदा पिया वे। क्योंकि पुराने लोग कितने परमात्मा तो दूर नहीं सन, पुराने लोग कितने धर्म तो दूर नहीं सन जितने हुण ने। बाहर ते असी चानना कर लिया, पर अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। भगत कबीर साहब जी और गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की बाणी, सतगुरु कहते ने कि की होया कि मनुख जो है समझदार हो गया वे, की होया। पर जे कई साधन असी चानने दे बना भी दईए, पर बंदा ही अखां बंद कर लवे तो जिहड़ा चानना कीता वे वो की करेगा बेचारा। महाराज कहते ने, अंधा चानण रखिए दीवे बले 50, भावें 50 दीवे बाल दिते जान। पर जे बंदा अखां ही बंद कर लवे, हुण सूरज चढ़िया होया है, जे मैं अखां ही बंद कर लवां तो सूरज की करेगा? फिर सूरज ने की करना है? अंधा चानण रखिए दीवे बले 50, सैकड़े दीवे बाल दिते जान, पर बंदा ही हुण अंधा होवे, बेचारा वो की करेगा? फिर चानणे नूं देखण वास्ते अखां दा खुलना लाजमी है, अंधकार नूं वेखण वास्ते अखां दे विच रोशनी लाजमी चाहिदी है, अखां खोलणियां पैणगियां। मस्कीन साहब जी दे नाल एक रागी जत्था हुंदा सी। रात कोई 11:30-12 बजे नाल मस्कीन जी कथा करके जद वापस आए ना, एक रागी सिंह जन्म जात तो ही अखां विच रोशनी नहीं सी, वो देख नहीं सन सकते। लाइट चली गई, मस्कीन जी ने आख्या, भाई साहब जी लाइट चली गई है, तुहानू तो कोई फर्क नहीं ना पैंदा। उन्होंने पूछा भी कदों गई है लाइट? मस्कीन जी कहते ने हुणे ही गई है, हुण तां अंधेरा ही अंधेरा होया पिया वे। ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ
जिन्हां कोल अखां विच रोशनी नहीं सी कहन लगे मस्कीन जी मैनू नहीं पता भी अंधेरा की आउंदा है ते चानना की आउंदा है, मैनू नहीं पता क्योंकि मैं वेख्या ही नहीं। बचपन तो ही जन्म तो ही अखां विच रोशनी नहीं है, मैनू नहीं पता कि अंधकार की है ते चानना की है, मैनू नहीं पता। मस्कीन जी कहंदे ने एकदम मेरा मन जिहड़ा सी ना वो चोट खा गया भी हद हो गई है। अंधेरे नूं वेखण वास्ते भी ते अखां दे विच रोशनी चाहिदी है, अखां विच रोशनी चाहिदी है, अंधकार नूं असीं देख सकीए रोशनी चाहिदी है, चानणे नूं देख सकीए सानूं अखां विच रोशनी चाहिदी है, अखां खोलणियां पैणगियां। इस वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि अंधे एह न आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे से नानका जो खसमों तक्के खाए। अंधे उसनू ना आखो जिन्हां दियां अखां दे विच रोशनी नहीं है, जो जन्म तो अंधे ने उन्हां नू अंधा ना आखो। असली अंधे ਉਹ ने जिन्हां दे ओल अखां हैन फिर भी वेखदे नहीं हैं। असली अंधे ਉਹ मनुख ने, ਉਹਨੂੰ अंधा आखना चाहिए है। महाराज कहते ने अंधा चानण रखिए दीवे बले 50, सोने चौने सोयना पाइए चुन चुन खावे कास। पशु नूं अगर असी घाह दे विच सोना मिला के पा दईए ना, वो घाह नूं चुन चुन के खांदा है, सोने नूं नहीं खांदा है, क्योंकि उहदी दृष्टि दे विच सोना कुछ भी नहीं है, उहदे वास्ते घाह ही सब कुछ है। ये ते चलो कुदरत दा निज़म है, पशु वास्ते घाह ही उसका आहार है, सोने नूं खा के उन्हें मर जाना। ये तो उसका एक नियम है कुदरत का। सतगुर सानू समझाना चाहते हैं, मनुख दे सामने अगर असी सोना रख भी दईए ना, फिर भी बंदा घाह ही खांदा है। कहण तो मुराद परमात्मा दे विचार, गुर शब्द दी विचार, कथा कीर्तन, सतपुरुषां दे बोल किसी दे सामने रखिए ना तो पशु वर्गा सुभाव रखण वाला सोने वर्गे गुर शब्द दी विचार नूं खाण दी बजाय उन्हें घाह ही खाना है, पाओ उन्हें मिट्टी खानी है, इस तरह कह सकते हैं असी। पशु का तो चलो सुभाव ही है घाह खाना, वो तो अपनी सेहत वास्ते चंगा काम करता पिया है, लेकिन मनुख का भी ऐसा ही सुभाव है। इस वास्ते आख्या भी अंधा चानण रखिए दीवे बले 50, 50 दीवे बाल दईए। 27 स्मृतियां ने, 18 पुराण ने, 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, रामायण है, महाभारत है, होर बेअंत ग्रंथ ने, बाइबल है, कुरान शरीफ है। सिखां वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज महान सूरजां दे सूरज ने, पर जे हुण अखां ही बंद कर लीए तो फिर ग्रंथ की करनगे। फिर ये सब दीवे जलदे पे ने। अंधा चानण रखिए दीवे बले 50। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की एक एक शब्द दे विच इतनी रोशनी, इतना चानना, इतना ज्ञान, पर जे हुण अखां ही बंद कर लीए तो फिर गुरु ग्रंथ साहब जी की करेंगे। और बहुतियां ने अखां बंद कीतियां हुईयां। इस वास्ते भगत कबीर साहब नूं ते कहना ही पिया कि मनुख दी मूर्खता देखो, हथ दे विच दीवा पकड़िया होया वे, हथ दे विच। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परे।
भगत कबीर साहब कहते ने कि मनुख दी मूर्खता देखो, हत्थ दे विच दीवे बाले होए ने, हत्थ विच दीवा पकड़िया होया, पर डिगदा पिया जाके खूह दे विच। अखां भी हैन, वेखदा भी पिया, दीवा भी बालिया होया, फिर भी खूह दे विच डिगदा पिया वे। मनुख दी मूर्खता देखो। असी दिवाली दा पुरब मना रहे हैं ना, अज दीवे सब ने बालने ने। भगत कबीर साहब कहते हैं कि मनुख दी मूर्खता, हत्थ विच दीवा बालिया होया, चानना भी है, वेखदा भी पिया, पर फिर भी खूह दे विच डिगदा पिया, फिर भी खूह विच। जैसे पढ़िया लिखिया इंसान है, ज्ञान भी है उसनूं, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, फिर भी दुध नूं छोड़ के ते शराब पींदा पिया वे, अमृत नूं छोड़ के ते शराब पींदा पिया वे। सतगुर दी जीवन मुक्त करन वाली बाणी नूं छोड़ के व्यर्थ दे गीत गांदा पिया, सारा दिन व्यर्थ बोलदा पिया वे। सतसंगत रूपी अमृतमई सरोवर नूं छोड़ के कुसंगत रूपी चिक्कड़ नाल भरे होए सरोवरां दे विच रात दिन टुब्बियां लांदा पिया वे। असी कहंदे आ ना मनुखता अज पढ़ लिख गई है, महाराज कहंदे ने पढ़ लिख गई नहीं है, सब मूर्खता वधदी पई है। हत्थ दे विच दीवा डिगदे पए ने खूह दे विच। डॉक्टरों नूं देख लो, डॉक्टर तो ज़्यादा तो कोई समझदार नहीं ना हुंदा। शराब दी बोतल ते लिखिया है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, वे डॉक्टर ही पींदे पे ने। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, डॉक्टर खांदे पे ने, सिगटां पींदे पे ने, तंबाकू पींदे पे ने। हाथ दीप कुएं परे, पता है चोरी करांगे पकड़े जावांगे सज़ा मिलेगी, फिर भी करदे पे ने। बेईमानी करांगे पकड़े जावांगे सज़ा मिलेगी, फिर भी करदे पे ने। रिश्वतां लैंदे पे ने पढ़े लिखे लोग, रोज़ अखबारां भरियां पईयां ने। बलात्कारी पढ़े लिखे लोग ऐसे कुकर्म करदे पे ने। भगत कबीर साहब कहंदे ने हाथ दीप कुएं परे, काहे की कुसलात। कुसलात कहंदे ने कुशलता, खुशी, सुख। सुख किवें हो सकदा है? बंदे ने हत्थ विच दीवा पकड़िया होया ते डिगदा पिया खूह दे विच, हत्थ विच दीवा पकड़िया होया है। बाबा फरीद कहंदे ने फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़बात, बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। बाबा फरीद जी, बाबा फरीद कहंदे ने कि बाहरों ते दिसदा पिया कि मोढे दे उत्ते मसला रखिया होया, हत्थ विच माला पकड़ी हुई है, लगदा है कोई आलम फाजल है। पर बाबा फरीद कहंदे ने बोल भी इतने मिठे जैसे गुड़ वर्गे, दिल काती गुड़ बात। दिल विच अंदर नफरत दी छुरी है ते गल्लां गुड़ वर्गियां मिठियां करदा पिया। बाबा फरीद कहंदे ने कि बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात, बाहरों ही चानना नज़र आउंदा पिया, गल्लां सिर्फ मिठियां मिठियां ज्ञानवान करदा पिया, लेकिन अंदर ते इस दे अंधकार ही अंधकार छाया होया है। दरअसल असी बाहर ही चानना कीता वे, अंदर साडे आदि काल तो अंधकार बनिया होया वे। कदी अपने अंदर असी झात मारी नहीं है, अंदर कदी खोज करन दी कोशिश ही नहीं कीती है असी। इस वास्ते ही गुरबाणी कहंदी है बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई।
पर अंदर तो असी कदी खोज करते नहीं हाँ। बाहर असी चानने करी जाने हाँ, बाहर असी दीवे जगाई जाने हाँ, रोशनी करी जाने हाँ। अंदर सारा अंधकार भरिया होया वे। हसन फकीर एक मुस्लिम बीबी राबिया दे कोल रोज़ाना कुरान शरीफ दा पाठ सुनन वास्ते आया करदी सी। कुरान बड़ी वज़्ज़त दे विचों पढ़दी सी, आनंद बहुत आंदा सी। वो पाठ करदी सी ते पाठ दा हिस्सा बन जांदी सी। जैसे मैनू कई सज्जणा ने आख्या, मस्कीन जी जद अमृत वेले नितनेम करदे सन, उन्हां दी आवाज़ दे विच इतनी मिठास आउंदी सी, इतनी कशिश आउंदी सी, साडा दिल करदा सी कि असी सुनदे जाइए असी। कई सज्जणा ने मैनू आख्या जिहड़े बजुर्ग मस्कीन जी दे साथी रह चुके ने, असी पाठ तो करते हैं पर पाठ का हिस्सा नहीं होंदे। असी पाठ तो करते हाँ लेकिन पाठ का हिस्सा असी नहीं होंदे हाँ। हसन फकीर राबिया दे कोल पाठ सुनन वास्ते आउंदा सी। एक दिन शाम दा वक्त ते राबिया अपने घर दे बाहर वेड़े दे विच कुछ लभदी पई है। हसन फकीर आ गया उपरों दी। उन्हें आउंदे ही पुछ लिया, राबिया की गवाचिया तेरा? ते राबिया कहंदी है, फकीरा सुई गवाच गई है, मैं वो लभदी पई हां। सुई कित्थे गवाची है? राबिया कहंदी है, सुई गवाची है अंदर कमरे दे विच। हसन फकीर हसन लग पिया, कहंदा मैनू शक ते सी कि तू पागल है, पर अज ते मैनू विश्वास हो गया वे कि तू पागल है। रब दे प्यारियां नू दुनिया ने पागल ही समझिया है, पागल बिल्कुल। गुरबाणी भी कहती है, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। जोड़ मेल तालमेल बनता ही नहीं है क्योंकि पागल समझते हैं। और पागलों की भीड़ बहुत है। जिहड़े असल पागल ने ना दुनिया सारी, उन्हां दी भीड़ ज़्यादा है, उन्होंने फिर सारे पागल ही दिखाई देंदे ने। फिर मैनू शक ते सी कि तू पागल है, हुण ते विश्वास हो गया वे। सोई गवाची है अंदर ते तू अंदर लभ, बाहर की करदी पई है? तू अंदर लभ, बाहर की करदी पई है? राबिया कहंदी है, अंदर अंधेरा है, बाहर चानना है। हसन फकीर कहंदा है भी बाहर चानना है, इत्थे सोई कोई नहीं। अंदर अंधेरा है, उत्थे सोई गवाची है। ते तू अंदर प्रकाश कर लै, तू अंदर दीवा जगा लै, बाहर की करदी पई है तू? इत्थे सारी जिंदगी भी लभदी रहेंगी तो तैनू नहीं लभना है। बाहर टोले सो परम पुलाही। तू अंदर चानना कर ले, जिथे सोई गवाची है उत्थे चानना कर, तैनू उत्थे मिलेगी। राबिया कहंदी है, फकीरा मैं यही तैनू समझाना चाहनी हाँ, कित्थे तक जिंदगी भर तू भटकदा रहेगा, अपने अंदर ही चानना कर लै। खुदा ने मिलना है अंदर, अंदर तू चानना करदा नहीं, बाहर तू भटकदा पिया। बाहर टोले सो परम पुलाई, तू बाहर लभदा पिया। अपने अंदर ही चानना कर लै, तू अंदर झात मार के देख, अंदर प्रकाश कर। खुदा ने मिलना है तैनू अंदरों, तू चानना करदा पिया बाहर, लभदा पिया बाहर। असी बाहर दी दिवाली बनाने की कोशिश करते पे हैं। दीवे जला ले ने, मोमबत्तियां जला लिया ने, आतिशबाजियां असी कर लैनियां ने। अंदर ते साडे ओही सोग, ओही दुख, ओही कलेश, ओही अंधकार जो जन्मां जन्मांतरां तो चला आ रहा है, उन्हें बनिया ही रहना है, बनिया ही रहना है। वो नहीं मिट सकता है। उन्होंने मिटाण वास्ते
ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਡਰ ਗਏ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਿੱਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਫਟਕਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਦੇਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਵੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਲਓ। ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਪਕ ਜਲਿਆ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲਵਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਲੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਪਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲਾਈਏ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਏ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਜੋ परिपूर्ण परमात्मा साढ़े अंदर है, अंधकार करके जो दिखाई नहीं देंदा पिया, महाराज कहते ने शब्द दा दीपक जलाओ, अंदर चानना हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाना है। दीपक जला लवो। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते ने कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान दा गुरु ने सुरमा दिता वे, अखां दे विच पाया वे, चानना हो गया, अखां विच रोशनी आ गई है, वेखण दी ताकत आ गई है। अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान दा जो अंधकार अंदर छाया होया सी, उसका विनाश हो गया वे। जिहड़ी अगोचर वस्तु जो परमेश्वर साडे रोम रोम दे विच है, वो सानू दिखाई देण लग पिया है। महाराज सच्चे पातशाह जी ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया,
ताको सर्ब प्रगासा, जिदियां अखां दे विच ज्ञान रूपी अंजन सुरमा पै गया है। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਪਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ परमात्मा दिखाई नहीं दे सकता। जे परमात्मा ही नहीं है तो दिवाली किस चीज़ की है? फिर दिवाली कादी है? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि लोग दीवे जगाते ने, बाहर चानना करते हैं। अज सारिया ने दीवे जलाने ना। असी भाई गुरदास जी की एक पौड़ी है, दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन, तीरथ जाति जात नैण निहालियन, हर चंदोरी चात वसाए उचालियन, गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। हुण इस पंक्ति नूं केवल दिवाली शब्द आउण करके असी गाई जाने हाँ। चलो कुछ एक नूं पता होवेगा इन्हां दा अर्थ, पर बहुतियां नूं नहीं पता है। बस दिवाली दी रात दीवे बालियन, और लोग बड़े झूम झूम के खुश हो के गांदे ने भी दिवाली दा शब्द है। भाई गुरदास जी कहते ने कि दिवाली ते दीवे तुसी बालदे हो, चानना कितनी देर होंदा? 2 घंटे 4 घंटे, वध तो वध 6 घंटे। दीवे तेल खत्म हो जाएगा, बत्ती सड़ जाएगी, बुझ जाना उन्हें। फिर जलाओगे, फिर बुझ जाने हैं। भाई साहब कहते ने तारे जात सनात अंबर पालियन, आकाश दे विच तारे दिखाई देंदे ने। मस्या दी रात है, चंद्रमा है नहीं, तारे दिखाई देंदे ने। कितनी देर दिखाई देंगे? 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे। ज्यों सूरज निकलेगा तारे छपे, अंधेर पलोआ। सूरज ने निकलना, तारियां ने छुप जाना, चानना कोई होर हो जाना। में फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन, फुल कितनी कु देर खुशबू देंदे ने, कितनी देर ताज़ा रह जाते हैं, आखिर उन्होंने मुरझाई जाना है। तीर्थ जाति जात नैण निहालियन, तीर्थां ते लोकी भजे हुए जाते ने, बड़ियां रौनकां होंदियां ने, पर कितनी देर तक? 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर तीर्थ खाली हो जाते हैं। वो चले जाते हैं, कोई होर लोग आ जाते हैं, वो चले जाते हैं, कोई होर लोग आ जाते हैं। भाई साहब कहते ने हर चंदोरी चात वसाए उचालियन, एक नगरी हर चंदोरी राजा हरिश्चंद्र दी मनी गई है, पर वो भी कितनी देर तक है? 1 दिन मिट जाएगी वो भी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने जे तू सदीवी काल सुख चाहता है, सदीवी काल अपने अंदर चानना करना चाहता है, तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। गुरु नू सुखां दी फल देण वाली ऐसी दात गुरु ने चोली विच पाई है कि शब्द संभालियन, शब्द दी संभाल कर, शब्द दा दीपक अपने हिरदे दे विच जगा, जिहदा चानना सदीवी काल रहना है। दिवाली ते दीवे हर साल बालदे रहोगे, रोज़ बालदे रहोगे, 2-4 घंटियां च फिर अंधकार हो जाना में। इस शब्द दा दीपक जलाओ। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जम स्यों मेल। हमेशा वास्ते जो अंदर दुख बनया होया वे, जमा दा जन्मां दा जो दुख बनया होया, शब्द दा दीपक जलाण दे नाल, अंदर चानना करन दे नाल बार बार दे जन्म मरण तो सदीवी काल छुटकारा मिल जाना है सानू, सदीवी काल वास्ते। आप रोज शब्द पढ़ते हो, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल लै माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। नाम दा दीवा, नाम दी बत्ती, नाम दा तेल
फिर कितना चानना पयो उजियारियो भवन सगलारे। फिर हर पासे चानना ही चानना हो जाना है। दीपक जिथे जलाओगे उत्थे चानना देवेगा, लेकिन शब्द दा चानना हर पासे चानना ही चानना कर देगा, हर पासे। असी दिवाली मना रहे हैं। दिवाली बंदी छोड़ दे रूप विच असी मनाते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ग्वालियर की कैद विच रह के जद उत्थों निकले ने, दिवाली वाले दिन हरमंदर साहब जदों महाराज पहुँचे ना, उस दिन फिर सिखां ने दीपमाला करके ते खुशियां मनाइयां सन। बई गुरु की आमद हुई ते चानना ही चानना हो गया। जिथे गुरु की आमद दे नाल हिरदे दे विच चानना होया, बाहर भी प्रकाश करन वास्ते दीपमाला की गई है, दीवे जगाए गए ने। हिंदू वीर साडे दिवाली मनांदे ने। श्री रामचंद्र 14 साल का बनवास कट के जदों अयोध्या पहुँचे ने, वो लोग दिवाली मनाते हैं। 14 साल का बनवास कट के दीपमाला की गई, बड़ी खुशियां मनाइयां गई। लेकिन हैरानगी की गल है कि 14 साल बनवास कटिया श्री राम ने, ते पूजा की जाती है लक्ष्मी की। राम का तो कोई नाम भी नहीं लैंदा है। कम से कम मैं तो नहीं देखा भी दिवाली वाले दिन कोई राम की पूजा करता होवे। सारे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की जरूरत है, राम की कोई लोड़ ही नहीं है। राम की कोई लोड़ नहीं है, धन की जरूरत है। बाहर का चानना चाहिए, अंदर दे चानने की कोई लोड़ ही नहीं है। बाहर दे सुख चाहिए ने, अंदर दे सुखां की कोई लोड़ ही नहीं है, कोई लोड़ नहीं। 14 साल बनवास कटिया श्री राम ने, ते पूजा की जाती है लक्ष्मी की। राम का तो कोई नाम भी नहीं लैंदा है, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए है, धन चाहिए, राम की कोई लोड़ नहीं है। सिख भी हिंदू वीरां नूं देखा देखी असी दिवाली इस वास्ते मनाते हाँ, बंदी छोड़ दे रूप विच गुरु हरगोबिंद साहब जी की आमद दे विच, गुरु दे आउण करके। पर असी भी हुण साडे सिखां नूं देखो ना, तो लक्ष्मी की पूजा, धन की पूजा। इक्को ही देश है हिंदुस्तान जिथे धन की पूजा की जाती है। सारी दुनिया धन की वरतों करती है, पूजा कोई भी नहीं करता है। बस हिंदुस्तान दे विच ही पता नहीं ये रीत कित्थों आई ते किने चलाई। 14 साल बनवास राम ने कटिया, पूजा लक्ष्मी दी है। गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर की कैद विचों निकल के राजियां की बंद खलासी करा के हरमंदर साहब पहुँचे ने, पूजा लक्ष्मी की करी जाते हैं। साडे लोग भी दिवाली दे त्यौहार दे उत्ते इतिहास अपना पढ़ के देखो। दिवाली दे उत्ते पंथक मसलियां दे उत्ते विचार की जाती सी, वड्डे इकट्ठ किए जाते सन। एक दिवाली ते एक होला महल्ला ते विसाखी, ये 3 पुरबां ते विशेष करके सारे पंथ दा इकट्ठ हुंदा सी, जिथे विचारां कीतियां जांदियां सन कि पंथ दी चढ़दी कला किवें होवे, पंथ विच जो कमियां ने उन्होंने दूर किस तरह किया जाए, कमज़ोरियां ने उन्होंने दूर किवें किया जाए, साडी मजबूती किवें होवे, साडी ताकत किवें वधे। सिख नूं गुर शब्द दे नाल किस तरह जोड़ीए, गुरुद्वारियां विच कैसे प्रबंध होण कि संगतां जुड़न, बच्चियां नूं कुछ मिले सिखण वास्ते, कोई ऐसे प्रबंध किए जान।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ देखते हैं भी संगत आनी घट गई सी, इस वास्ते हुण मार्बल लवा दिता है, AC लवा दिता है, फलाना लवा दिता है, ताकि संगतां इकट्ठियां होण। ये नहीं कि शब्द दे नाल किस तरह जोड़ना है। कोई चंगा कथावाचक रखिया होवे, कोई चंगा रागी रखिए, कोई चंगे ग्रंथी रखिए जिहड़े शब्द दा चानना संगतां नूं दे सकण, पर सानूं उन्हां दी लोड़ ही नहीं है। पतित पुणा किवें दूर किया जा सके, सिखां दी किवें चढ़दी कला होवे, गरीबां नूं किस तरह पंथ दे नाल जोड़िया जा सकदा वे, इन्हां मसलियां दे उत्ते विचार हुंदी सी। पर हुण ऐसा कुछ भी नहीं हुंदा है। हुण ते बस दीवे जगाए, जकारे बुला दिओ, रौला पा दिओ, आतिशबाजियां चलाइयां, लंगर खादा ते घर आ गए ने। जिम्मेदार लोग भी यही करते पे ने, आम साधारण संगतां भी यही करदियां पियां। किसी नूं चिंता नहीं है कि पंथ की चढ़दी कला वास्ते की करना चाहिए है, की नहीं करना चाहिए है। कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही कारण है अज साडी गिनती जिहड़ी है वो दिन पे दिन घटदी जांदी है, दिन पे दिन, क्योंकि विचार ही कोई नहीं हैं, कोई किसी को पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसे कारज ही नहीं असी करते पे जिहदे नाल साडे पंथ दा वाधा हो सके। दीवे जगाई जाने, आतिशबाजियां चला लवो, जकारे बुला लो, रौले पा लो, लंगर ये तो साडी खास चीज़ है ना। पर ये जिथे पहुँचना चाहिए उत्थे नहीं पहुँचता है। अज महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, दिवाली अगर तू वाकई करनी है ना तो अरदास कर कि हे हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी, जैसे 52 राजियां नूं तुसी ग्वालियर के किले विचों छुड़ा के लियाए हो, बंद खलासी की है, आज़ादी दवाई है, सानू 52 विकारां तो आज़ादी दवा दिओ, साडे हिरदे दे विच प्रवेश कर लवो, सानू भी बंद खलासी करा दो, विकारां तो साडा छुटकारा हो जावे। तो किवें होवेगा? सानू अपना पल्ला पकड़ा दिओ, साडे हिरदे विच तुहाडा आगमन हो जाए, प्रकाश हो जावे। कदी अरदास कीती है दिवाली ते भी, है सच्चे पातशाह साडे हिरदे विच प्रवेश करो, साडे अंदर चानना करो, साडी विकारां तो बंद खलासी करा दिओ। कदी अरदास नहीं कीती ऐसी, कदी भी नहीं। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु बंधन कट्टण वाला है। सतगुरु बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे उडीना, जीवन मुक्त करन वाला है। जीवन दे विच जो दुख ने, जो अंधकार है, उसनूं दूर करके सुखमई करन वाला। पर कदी असी अंदर दी दिवाली मनाण दी कोशिश ही नहीं कीती है। कदी अरदास कीती होवे कि आओ सज्जणा हों देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़े खड़ी तक्कां मैं मन चाओ कनेरा राम। कदी कोशिश ही नहीं कीती है। भाई साहब भाई नंद लाल जी दियां 2 पंक्तियां कह के मैं समाप्ति कर देना। भाई साहब कहते ने कि अनंत काल तो मेरे अंदर अंधकार दा गुबार छाया होया सी, अनंत काल तो। क्योंकि गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने, बैरूबा आमद आमए मन चूजे खाबे नाद, सद ताना मी जनद बैरूए आफताबे सुबह। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अनंत काल तो जो मेरे हिरदे दे विच अंधकार दा गुबार छाया होया सी, तुहाडे एक बोल ने, एक शब्द ने अंदर इतना चानना कर दिता है कि लखां सूरज भी उहदे सामने फिक्के पै गए हैं, बिल्कुल फिक्के पै गए हैं। गुर शब्द दे नाल जुड़िए, गुर शब्द दा दीपक जलाइए, अरदास करिए सच्चे पातशाह, हे हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जीओ, साडे हिरदे दे विच
तुहाडा आगमन होवे। सदी भी काल अंदर खुशियां दे वाजे वज पैण, चानना हो जावे हमेशा। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा, सारियां दा धन्नवाद। बंदी छोड़ पुरब दियां आप सारियां संगतां नूं लख लख वधाई होवे। लाइव कथा जो आप सरवण कर रहे हो फेसबुक पेज कथा सागर ते, आप उसनूं भी लाइक करो, फॉलो करो, शेयर कर दिओ, कमेंट कर दिओ, ताकि होर भी संगतां तक ये विचारां पहुँच सकन। ये सारी विचार यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उस ते भी आप जी नूं प्राप्त होवेगी। आप उत्थे भी सुन सकते हो। दास दे चैनल नूं भी आप सबसक्राइब करो। और भी अपने परिवार गुरसिखां कोलों भी करवा के दास नूं एक अनमोल तोहफा आप दे सकते हो। यही तुहाडे वल्लों दित्ती होई प्रेम भेटा। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। अरदास करिए सच्चे पातशाह सानू बाहर दी दिवाली दे नाल नाल अंदर दी दिवाली भी बख्शिश करो, ताकि जीवन मुक्त करे उड़ीना, बार बार दे जन्म मरण तो साडा छुटकारा हो सके। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।